बात कर लेते हैं भाइयों गोल्ड के एनालिसिस के बारे में। मंडे को गोल्ड क्या रिएक्ट करेगा? मंडे को कोई भी न्यूज नहीं है। ट्यूसडे को न्यूज है भाई 6 बजे के आसपास। वेडनेसडे को काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है क्योंकि काफी सारी न्यूज है, तुम देखोगे रात को भी है भाई। एफओएमसी मीट जो बहुत खतरनाक है। थर्सडे को कोई न्यूज नहीं है, बैंक हॉलीडे है तो साइडवेज मार्केट होगी, या जो वेडनेसडे को मार्केट प्रॉफिट देगी वो थर्सडे को लोगों के लेगी जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना। और फ्राइडे को अगर हम देख ले, फ्राइडे को कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। अब सबसे पहले हम डॉलर को देख लेते हैं। डॉलर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे तुमको दिख रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक के पास है और काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर टाइप का भी पैटर्न बना रहा है। तो डॉलर गिरता है गोल्ड बढ़ता है, डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड गिरता है ना। ये चीज पॉसिबिलिटीज है ये नहीं। और अब ये जोन इसका एज एन सपोर्ट बना है, जो रेजिस्टेंस था ना। तो ये देखना डॉलर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो गोल्ड गिरेगा, और यहाँ से गिरता है तो फिर गोल्ड बढ़ेगा। सो दैट्स इट फॉर डॉलर। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगर अभी हम गोल्ड को देख ले, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रही है। ये एक रेंजिंग जोन था जो काफी सारे हफ्तों से गोल्ड था, इसका हमको ब्रेकआउट मिला है। और काइंड ऑफ जो ये एक लिक्विडिटी पेंडिंग थी ये स्वीप हो चुकी है, तुम देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर की एक टॉप की लिक्विडिटी है। अभी अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी तुम चीजें देखोगे, तुमको यहाँ पर एक प्योर लिक्विडिटी स्वीप दिख जाएगा कि यार कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, इसी जोन के नीचे क्लोजिंग दी है, ताकि लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो। अभी हम और भी टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे और ये सारे जोन अपने चार्ट पे मार्क करना, ठीक है। और ये रही हमारी प्रीवियस वीक का हाई, जो प्रीवियस वीक्स में जो भी एक हाई बहुत इंपॉर्टेंट जोन था वो ये रही भाई वैल्यू, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट अगर यहाँ से पुल बैक भी ले तो यहाँ तक ये है कि चल पॉसिबल है भाई। यहाँ तक मैं मानता हूँ कि कोई न्यूज आ गई, कुछ हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बहुत सारी चीजें चल रही है, तो उस टाइम पे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टेन होती है। अब 4 घंटे में हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है कि 4 घंटे में गोल्ड बुलिश है। आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर हुआ, उसके बाद यार गोल्ड बहुत अच्छा हमको एक बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है मार्केट में। अगर तुम देखोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पर ये सिमिलर पैटर्न यहाँ भी फॉलो हुआ और यहाँ भी फॉलो हो सकता है। वो क्या? मार्केट ने ब्रेकआउट करा, फिर एक पुल बैक लिया, बट वो पुल बैक में पॉसिबली अगर तुम देखोगे यहाँ पर तक नहीं आई मार्केट, उससे ऊपर ही मार्केट आ गई। फिर एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यहाँ का लिक्विडिटी स्वीप फिर जाके यहाँ पर आई है। वैसी यहाँ पर कभी ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आई, इसके पास नहीं आई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ी देर बाद आई लिक्विडिटी स्वीप करने, अगर तुम देखोगे यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक पे। और यही सेम सिनेरियो यहाँ हो रहा है, ब्रेकआउट हमको मिला है, हो सकता है मार्केट थोड़ा और ऊपर जाए, फिर अपकमिंग डेज में हमको एक लिक्विडिटी स्वीप मिले। और 4 घंटे में भी तुम देखोगे जो ये जोन ब्रेकआउट करा है अभी इसका टेस्ट पेंडिंग है, ठीक है। तो पॉसिबली है मार्केट इसको टेस्ट करने आए, फिर टेस्ट करके हमको फिर मार्केट यहाँ तक जाती हुई दिखेगी ऑल टाइम हाई तक, है ना। अगर मार्केट इसको टेस्ट करती है इसके ऊपर ही सस्टेन होती है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और ये एक रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट बन गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है यार, इसकी वैल्यू जरूर मार्क कर लेना। ये देख लो, ये इसकी कुछ वैल्यू, ठीक है, ये मार्क करके रख लेना अपने चार्ट पे। और अगर तुम मुझसे स्विंग अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछोगे तो स्विंग अपॉर्चुनिटी 1 घंटे पे अगर तुम देखोगे, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ एक लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो अगर मार्केट हमको यहाँ कर मान लो लिक्विडिटी हंट कर दे, मार्केट नीचे आती है, तो ये जोन से तुम एक स्विंग एंट्री ले सकते हो, जो जिसका टारगेट अप्रोक्स यार पहला ऑब्वियसली हमारा ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये वाली लिक्विडिटी रहेगी। तो ये बहुत अच्छा एक स्विंग टारगेट भी है हमारा। तो अपकमिंग डेज में गोल्ड की पॉसिबिलिटी यही है, अगर ये मान लो सीधा ब्रेकआउट ऊपर ही सस्टेन होता है तो ऐसे हमको एक ऑल टाइम हाई मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वॉर की बहुत सारी चीजें हो रही है, तो इस टाइम पे ऑल ट्रेड ही नहीं करनी है। स्विंग अपॉर्चुनिटी तो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना है। ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ से ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है तो अब मंडे को मार्केट खुलेगी तो क्या करना है भाई। तो मंडे के लिए ये तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जोन दे देता हूँ, 3424 से लेके 3414 का 100 पिप का जोन है। अगर मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन हो रही है, इसके नीचे 50 पिप का सेल रखो, ऐसे तुम लॉन्ग बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का भी छोटे टाइम फ्रेम में सेंटीमेंट चल रहा है, मार्केट इसको टेस्ट करने दोबारा जा सकती है। तो मंडे को जैसी मार्केट खुलेगी सिर्फ तुमको ट्रेंड फॉलो करना है। अगर 7:30-8 बजे का तुम देखते हो अपोजिट साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, वहां मार्केट जा रही है, तो वो तुमको फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट 12-12:30 बजे तक वो फॉलो करेगी। तो ये है कुछ अपॉर्चुनिटी जो तुम कर सकते हो, यहाँ मिलता है तो यहाँ से बाय देख सकते हो, बाकी बस ट्रेंड फॉलोइंग करना, यही बोलूंगा।